अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। कायनात में नेकी के जितने भी काम हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौफीक से होते हैं। उसकी तौफीक के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं हो सकता। तौफीक का माना क्या होता है? इसमें तीन चीजें। सबसे पहली चीज ये है कि अल्लाह ताला किसी के दिल में नेकी का ख्याल पैदा कर दे। दूसरी चीज, उस नेकी के लिए जो असबाब चाहिए, जो वसाइल चाहिए, जो माहौल चाहिए, अल्लाह ताला वो भी दे दे। और तीसरी चीज ये है कि फिर अल्लाह ताला उससे वो नेकी करवा भी ले। तो तौफीक में कितनी चीजें हो गई? तीन चीजें। आपने याद करनी है बातें इंशाअल्लाह। नेकी का ख्याल दिल में आ जाए, उसके असबाब और माहौल मुयस्सर हो जाए, और फिर अल्लाह नेकी करने की हिम्मत भी दे दे। ये इतनी बड़ी चीज है कि एक बंदे मोमिन की उस वक्त तक नमाज पूरी नहीं होती जब तक वो अल्लाह से तौफीक नहीं मांगता। आपने इस आयत में जरा इस हवाले से आज गौर कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सूरह फातिहा में हम 2 दफा अल्लाह से तौफीक मांगते हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी ही इबादत करते हैं, व इय्याका नस्तईन, और मदद भी तुझी से मांगते हैं। फिर हम क्या कहते हैं? इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम।
तो हमें सीधा रास्ता दिखा दे। ये तो हम तर्जुमा करते हैं ना, सीधा रास्ता दिखा दे। लफ्ज हिदायत है। हिदायत के 4 दर्जे होते हैं। एक है सिर्फ रास्ता दिखा देना, और एक है कि उस रास्ते पे चलने की तौफीक भी दे देना, और एक है कि उस रास्ते पे फिर बंदे को कायम रखना, और सबसे आखिरी दर्जा है कि उस बंदे को पकड़ के जन्नत के अंदर भी पहुंचाना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हम हर नमाज में, हर रकत के अंदर कहते हैं कि अल्लाह सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई भी कर दे, उस पे चलने की तौफीक भी दे दे, और उसके ऊपर हमें पूरी जिंदगी कायम और दायम भी रखे। फिर जब नमाज से सलाम फेरते हैं तो फिर क्या कहते हैं? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ अल्लाह, अपने जिक्र की, अपनी इबादत की, अपने शुक्र की मुझे तौफीक दे दे, मुझे ये काम करने के लिए मेरी मदद फरमा। अल्लाह के अंबिया भी कहते हैं कि हम कोई काम नहीं कर सकते जब तक अल्लाह तौफीक नहीं दे। ये वक्त के एक पैगंबर हैं, अपनी कौम को समझा रहे हैं, और क्या कहते हैं? इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअ व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मैं सिर्फ इस्लाह करना चाहता हूं, और इस्लाह के लिए मुझे तौफीक अल्लाह ही दे सकता है, उसके बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। अलैहि तवक्कलतु, उसी पर मैंने तवक्कुल किया है, वही मेरा सहारा और आसरा है। व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ, पलट के जाता हूँ, भाग के जाता हूँ। तो आज हमने ये सीखना है कि अल्लाह की तौफीक कैसे मिलती है। बहुत सारे लोग, उनकी ख्वाहिश होती है मैं नमाज पढ़ूं, उनको पूरी जिंदगी शायद तौफीक नहीं मिलती। कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है मैं फलां नेकी का काम करूं, तौफीक नहीं मिलती। ख्वाहिश होती है कि मैं फलां दीन का काम करूं, तौफीक नहीं मिलती। तो उसकी वजह क्या होती है? तौफीक मिलती है तो उसकी वजह क्या होती है? उसमें से चंद बुनियादी असबाब मैं आपके सामने कोशिश करूंगा कि वाकयात के साथ समझाऊं, ताकि हर साथी को समझ में आए। सबसे पहली चीज जिससे तौफीक मिलती है, अल्लाह उसको तौफीक देता है जिसकी नीयत अच्छी होती है। पहली चीज क्या है? इखलास नीयत। तौफीक किसको मिलती है? जिसकी नीयत अच्छी होती है। जिसकी नीयत ही नहीं होती उसको तौफीक नहीं मिलती। यह नीयत तो होती है लेकिन उसमें खोट होती है, उससे भी तौफीक नहीं मिलती। अगर काम कर भी ले तो अल्लाह उसको कबूल नहीं करता। सबसे पहली चीज नीयत। इतना बड़ा वाकया है कि मैं इसको पढ़ता हूं तो हैरान रह जाता हूं। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन
إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. अल्लाह मिसाल बयान करता है फिरौन की बीवी की। फिरौन जालिम है, जाबिर है, सख्तगीर है, जो उसकी बात नहीं मानता जमीन पे लिटा देता है, पांव पे हाथों पे कील गाड़ देता है, तशद्दुद करता है, कोड़े लगवाता है, जुल्म करता है, हजारों बनी इस्राइल के बच्चों को कत्ल कर देता है। उसके घर में एक अल्लाह की बंदी है, औरत ज़ात। मेरी बहनें, मेरी बेटियां, मेरी माएं भी तशरीफ लाई। अल्लाह ताला इनका आना कबूल फरमा ले। बल्कि आज का हमारा प्रोग्राम तो है ही इनके लिए बुनियादी तौर। जिन बेटियों ने हमारे प्यारे और रूहानी बेटे मौलाना अब्दुल मन्नान साहब और इनके वालिद मोहतरम और इनके बुजुर्गों को जो अल्लाह ने तौफीक दी, उन्होंने घर में दीन का एक पौधा लगाया और बच्चियों ने नाजरा पूरा किया। उस मुनासबत से उनकी हौसला अफजाई की। औरत ज़ात है वो, नाजुक बदन है, दिल में खौफ भी है, कमजोर भी है, नातवां भी है। फिरौन का खौफ, उसका रोब व दबदबा, शानो शौकत अजीबो गरीब होती थी। बेशक जाहिरी तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो उसको ममलकत और सल्तनत दी थी, उसका बड़ा दबदबा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी अल्लाह से कहा था, वयज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी। उसके घर में मैंने परवरिश पाई है और मेरे हाथों एक मसला भी हो गया था। वो तो पहले मेरी जान के दर पे है, मेरे सीने में एक घुटन सी है, उसके साथ बात करते हुए, उसके सामने जाते हुए। लेकिन जब उसकी नीयत अच्छी थी, सय्यदा आसिया की खुलूस था, नीयत अच्छी थी, तो अल्लाह ने उसको ईमान लाने की ऐसी तौफीक दी कि न सिर्फ ये कि ईमान की तौफीक दी, बल्कि अल्लाह ने उसके ईमान को क़यामत तक के मुसलमानों के लिए एक मॉडल और एक मिसाल और नमूने के तौर पर पेश कर दिया। दरबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इन्दक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। उन्होंने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गई। फिरौन ने तशद्दुद किया, जुल्म किया, लेकिन सय्यदा आसिया ने इन हालात के अंदर भी अल्लाह से एक ही दुआ की कि अल्लाह, फिरौन के तख्त ताज को मैं जूते की नोक पे रखती हूँ, तो अपने पड़ोस में जन्नत के अंदर मुझे एक महल नसीब फरमा। फिरौन को हज़रत मूसा ने बड़ी मोहब्बत के साथ समझाया
इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ुल हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फ़तख़्शा फ़अराहुल आयतल कुब्रा फ़कज़्ज़ब वअसा ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى। जाओ फिरौन को समझाओ, वो बड़ा सरकश है, और उससे कहो कि मेरे पास तेरे लिए एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है। अगर तू उसको कबूल कर लेता है, अल्लाह तेरे दिल को पाक भी करेगा, तुझे दुनिया आखिरत की तरक्कियां भी देगा। कैसे समझा रहे, क्या अंदाज है समझाने। ये नहीं कहा कि मैं मूसा हूं, तू फिरौन है, तू तख्तो ताज के लायक नहीं है, नीचे आ जा, मैंने बैठना है, मैं नबी हूं। ये कोई दीन की दावत होती है? ऐसे नहीं दावत होती। ये जो आजकल लोगों को इनकलाबी बना रहे ना, उतार दो इनको, ये कर दो, वो कर दो, ये नबियों का तरीका नहीं। फिरौन से बड़ा कोई जालिम हो सकता है और मूसा से ज्यादा कोई नेक हो सकता है। हमारा मकसद, अंबिया का मकसद, दीन वालों का मकसद कुर्सी छीनना नहीं होता है, इस्लाह करना होता है। तो जनाब मूसा ने ये नहीं कहा तू तो इसके लायक ही नहीं है, सारे इकट्ठे हो जाओ, इसको हम निकालते हैं यहां से, ये नहीं कहा। क्या कहा? फिरौन से बड़ा बदबख्त कौन होगा? लेकिन अंबिया का जो दावत का मनहज है वो और अंदाज है। हल लक इला अन तज़क्का व अहदियक इला रब्बिक फतख़्शा فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى। मेरे पास तेरे लिए एक प्रोग्राम, अगर तू उसको कबूल कर ले, उस रब की दावत को, तौहीद को, ईमान को, तज़क्का, तो पाक भी हो जाएगा, तुझे तरक्की भी मिलेगी, बेहतरी भी मिलेगी। इस लफ्ज में पाकीज़गी का माना भी है, नश्व नुमा इर्तिका का माना भी है। मैं तुझे एक ऐसा दीन देना चाहता हूँ, ऐसा प्रोग्राम देना चाहता हूँ, ऐसा अकीदा देना चाहता हूँ। अगर तू उसको कबूल कर लेगा, ये सब कुछ तुझसे छीनेगा नहीं, तेरे पास ही रहेगा, तुझे अल्लाह और तरक्की देगा और आखिरत भी तेरी ठीक हो जाएगी। लेकिन वो मानना चाहता ही नहीं था। अब तौफीक के मसले को समझ लें। एक तरफ सय्यदा आसिया है, औरत जात है, अगर वो मानती हैं तो वो जानती हैं कि मेरा सब कुछ गया, शौहर भी गया, खामन भी गया, महल भी गया, तख्त व ताज भी गया और दुनिया भी गई, सब कुछ तबाह हो जाएगा। और दूसरी तरफ फिरौन है, अगर वो मानना चाहता है उसे कोई पूछ नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, उसकी टक्कर में, उसके मुकाबले में कोई नहीं है, लेकिन वो मानना चाहता ही नहीं है। तो आसिया को अल्लाह ने ईमान की तौफीक दे दी है और उसे जन्नत में अपने पड़ोस में महल दे दिया है। और फिरौन मानना चाहता ही नहीं, उसे ईमान नसीब नहीं हुआ, ईमान की तौफीक नहीं मिली। जब डूबने लगा है तब उसने कहा अब मैं मानता हूं। अल्लाह ने कहा अब मैं नहीं मानता, अब तेरा ईमान मुझे कबूल नहीं। तो सबसे पहली चीज क्या है? नीयत। सबसे पहली चीज क्या है? नीयत। और नीयत भी ऐसी खरी, खालिस, सिर्फ अल्लाह को चाहना, अल्लाह की रज़ा मतलूब होना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज जिससे इंसान को तौफीक मिलती है, खालिस नीयत के बाद वो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे, अल्लाह के सुपुर्द कर दे
और उसी से मांगे और उसी से दुआ करे कि या अल्लाह ये काम करना चाहता हूं, मुझे तौफीक दे दे। तो वक्त के पैगंबर क्या कह रहे हैं? इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअ वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। और वो कैसे मिलेगी? अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। शेख उमर फारूक साहब ऊपर तशरीफ ले, अहलन व सहलन, बारकल्लाहु फीक। सारे साहब अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। दूसरी चीज जिससे तौफीक मिलती है वो अल्लाह पे तवक्कुल और अल्लाह से दुआ है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, इधर जरा आपकी तवज्जो रहे, जैसे वो बच्चा जो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी 1 मिनट उसकी उम्र है या 1 घंटा उसकी उम्र है, वो अपना आप माँ बाप के हवाले कर देते हैं ना वो चल सकता है, ना फिर सकता है, ना खा सकता है, ना पी सकता है, ना बोल सकता है। तो माँ बाप उसको कितनी मोहब्बत के साथ पालते हैं, संभालते हैं, उसकी हर जरूरत को पूरा कर देते हैं। बंदे मोमिन का तवक्कुल ऐसा होना चाहिए कि वो ऐसे ही अपने आप को अपने रब के हवाले करते हैं। और जब वो ऐसे हवाले करेगा तो जितनी उस बच्चे को माँ बाप मोहब्बत देते हैं, वो रब तो माँ बाप से ज्यादा और पूरी कायनात से बढ़ के रहीम और करीम है। वो अपने बंदे को उससे भी ज्यादा मोहब्बत से संभाल लेता है। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। ईमानदारी के साथ मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप तो माशाल्लाह सारे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं, हमारे आगे पीछे, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे घर के सहन में कितने ही हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, उनको नमाज की तौफीक नहीं मिलती। मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, जिस तड़प के साथ वो दुनिया मांगते हैं, अगर उसी तरह रो के और तड़प के वो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो हमें तौफीक इनायत फरमा दे, हिम्मत इनायत फरमा दे। अल्लाह के घर में बैठ के पूरे यकीन से कहता हूं कि अल्लाह उनको अपने घर में बुला के जिंदगी के आखिरी सांस तक के लिए 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे। हम किस बात की मूली हैं? यहां तो अल्लाह के पैगंबर भी कहते हैं कि अल्लाह तूने नमाजी बनाना है। रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बी जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना तक़ब्बल दुआ। ये एक पैगंबर की दुआ है ना, उलमा से पूछे, कह रहे अल्लाह मुझे नमाज का पाबंद बना दे।
मेरी औलाद को भी बना दे। और अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल कर ले। यहां जितने मेरे भाई बैठे हैं और बुजुर्ग बैठे हैं, मैं इन सब से कहना चाहूंगा कि आप सबको अपनी औलादों के लिए और अपनी नमाजों में ये दुआ करनी चाहिए। इसमें बड़ी खैर है और इसके अंदर अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी। रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। हमारे प्यारे नबी ने क्या दुआ सिखाई? आपने भी अल्लाह से यही मांगा कि अल्लाह तेरी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ अस्लिह ली शअनी कुल्लहु व ला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन वला तकिलनी इला नफ्सी तर्फत ऐन। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी है, किससे तौफीक मिलती है? पहली चीज क्या थी जिससे तौफीक मिलती है? इखलास से नियत, इखलास से नियत। और दूसरी चीज है तवक्कुल, अल्लाह पे सहारा। और तवक्कुल के अंदर ये चीज शामिल है कि अल्लाह ही से दुआ करना, अल्लाह से खुसूसी दुआएं करना, अल्लाह को अपना सहारा बनाते हुए, अल्लाह से उम्मीद रखते हुए, अल्लाह से यकीन करते हुए दुआओं में लग जाना और खूब अल्लाह से मांगना कि या अल्लाह मुझे फलां नेकी की तौफीक नसीब फरमा। तीसरी और आखिरी चीज, इस पे हम थोड़ा तफसील से रुकेंगे, जिससे तौफीक मिलती है वो है कोशिश करना, मेहनत करना। पहली चीज है नीयत का इखलास, नीयत की इस्लाह। और दूसरी चीज जिससे तौफीक मिलती है अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह पे सहारा। और तीसरे नंबर पे फिर उसके लिए खूब कोशिश करना, खूब मेहनत करना और अपनी हिम्मत की खूब कोशिश कर देखना, फिर उसके ऊपर रंग लाना अल्लाह का काम। यहां भी दो वाकयात मेरे जहन में आ रहे हैं, उससे जरा बात समझ में आ रही। वही फिरौन है और उसके घर में एक औरत काम करती है, झाड़ू देना, सफाई करना, उसकी बेटी की सर की मालिश कर देना, तेल लगा देना, कंघी कर देना। तारीख में उस औरत को माशिता के नाम से याद किया जाता है और हदीस में भी उसे माशिता कहा गया है। लोग समझते हैं कि शायद माशिता उस औरत का नाम है। माशिता उस औरत का नाम नहीं है, ये उस औरत का काम था। माशिता का माना है कंघी करने वाली। नाम तो उसका तारीख में महफूज ही नहीं। वो बेचारी गरीब थी, खादिमा थी, तो नाम किसको उसका याद होगा? काम याद है। माशिता का माना कंघी करने वाली। और माशिता तो बिन्ती फिरौन, फिरौन की बेटी की कंघी करने वाली। वो औरत जात है, फिरौन की बेटी की कंघी कर रही है, खिदमत कर रही है। कंघी हाथ से गिर जाती, वो अल्लाह का नाम लेती है। फिरौन की बेटी के लिए नाम बड़ा गैर मानूस था। वो कहती है ये किसका नाम लिया है? तो माशिता कहती है कि मैंने अल्लाह का नाम लिया है, रब का नाम लिया है। तो कहती है किसका, यानी मेरे अब्बू का नाम लिया है। फिरौन की बेटी कहती है मेरे अब्बू का नाम लिया है। माशिता कहती नहीं, उसका नाम लिया है जो तेरे अब्बू का रब है, जो मेरा भी रब है, तेरा भी रब है, उसका भी रब है। उसने कहा अच्छा, तो मेरे अब्बू के अलावा भी किसी को रब मानती है?
उसने कहा हाँ मानती, वही तो हकीकी रब है, उसको मानती। उसने कहा मैं अपने अब्बू को बता दूं? कहा बता दो। तो उसने अपने अब्बू के सामने तज़किरा किया। उसने माशिता को बुला लिया और बुला के कहा अमरा बि बक़रतिन मिन नुहास, कि पीतल का एक बड़ा सारा कड़ाया लाया जाए, इतना बड़ा हो कि पूरी गाय भी उसके अंदर डाले तो उसको भूना जा सके। जरा उस दौर के लोग अपने अपना उनका कल्चर, अपने बड़े बड़े बर्तन, तो इतना बड़ा उसने एक कड़ाया सा मंगवा के उसके अंदर तेल डाल के जब अच्छी तरह से तेल बॉयल होने लगा ना, तो उसने कहा माशिता, इसके अंदर तू ये डाल दूंगा अगर तू मेरे अलावा किसी और को रब मानती है तो छोड़ दो इसको, मुझे मान। मैं तो उसी को रब मानती हूं जो मूसा का रब है। इसके बच्चों को लाया जाए। बस रिवायात में है कि उसके 5 बच्चे, और उसने हुक्म दिया इसके सारे बच्चों को एक एक करके इस कढ़ाई के अंदर फेंक दिया जाए, भून दिया जाए। तो माशिता ने कहा मुझे तुझसे एक काम है। उसने कहा क्या काम? जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश है। उस दौर के बदबख्त लोग भी मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूछ ही लेते थे। तो फिरौन ने कहा क्या है? उसने कहा अंतजमा इज़ामी व इज़ाम वलदी फी सौबिन वाहिदिन, कि जब तू इस कढ़ाई के अंदर डाल के हमें भून दे और हमारी हड्डियां फिर एक ही कपड़े के अंदर, मेरे और मेरे बच्चों की हड्डियां एक कपड़े में इकट्ठी कर दे। इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिराज की रात सैर पे गए और आपको एक तरफ से आप फरमाते हैं फ़इज़ा अना बिरीहिन तय्यिबा, बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही थी, बड़ी पाकीज़ा खुशबू। तो मैंने पूछा इमाम कायनात अलैहिस्सलाम फिदा हो अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप उन पे कुर्बान जाएं, अल्लाह ने उनको क्या मकाम दिया था? मिराज है, जन्नत की सैर हो रही है और खुशबू आ रही है, और पूछते हैं कि खुशबू कहाँ से आ रही है? तो आपको बताया जाता है कि ये माशिता को जो अल्लाह ने जन्नत में महल दिया है, उसके महल से खुशबू ऐसी आ रही है कि पूरे माहौल के अंदर अल्लाह ने उसकी खुशबू को मुअत्तर करके फैला दिया। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअ वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। तीसरी चीज है उसके लिए कोशिश करना और मेहनत करना। एक अजीब वाक़या है, बहुत तवील है, सारा बयान करेंगे तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। सिर्फ कोशिश के हवाले से मैं आपके सामने रखूंगा कि मक्का वाले आपके हमसाए थे, आपके करीबी थे, आपके बिल्कुल पास रहते थे, उनको कलमे की तौफीक नहीं मिली। उनमें से बहुत सारे बेईमानी मर गए, तलवारें उठाई, मुकाबले किए, इल्जाम लगाए, ताने दिए, ईमान लाने की तौफीक नहीं मिली। ये एक और नौजवान है, इसने तो शायद कभी सोचा भी नहीं था कि एक आखिरी नबी भी आएगा। ये आग का पुजारी है,
और इसके अब्बू भी आग के पुजारी, अस्बहान का रहने वाला है। मक्का से तकरीबन को 2500 किलोमीटर का फासला है, तकरीबन 2500 किलोमीटर का फासला है, हजारों किलोमीटर दूर रहने वाले। ये अपना वाकया जब बयान करता है नौजवान, तो ये नौजवान कहता है कि हम ऐसी आग लगाते थे कि उसे बुझने नहीं देते थे, और मेरे अब्बू भी जो आग के पुजारियों का एक खास मरकज होता है उसमें यही खिदमत करते थे, और जब कभी उनको कोई काम होता तो मेरी जिम्मेदारी लगा देते थे कि अब तुमने आग को बुझने नहीं देना। अल्लाह ताला इसको ऐसी तौफीक देता है कि पहले तो उस दौर का जो दीन था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उस दीन को कबूल करता है। एक ईसाई बुजुर्ग के पास, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, जो आखिरी बुजुर्ग उसके पास ये रहे उससे पूछते हैं कि आप अब अल्लाह के पास जा रहे हैं तो आपके बाद मुझे सच्चा दीन कहाँ मिलेगा? उसने कहा कि मेरे बाद अब हजरत ईसा वाले दीन पे अमल करने वाला कोई नहीं है। इसके बाद अगर तुम सच्चा दीन चाहते हो तो हमने अपनी किताबों में पढ़ा है और हमारे नबी ने हमें बताया हुआ है कि एक आखिरी सच्चा नबी आना है अरबों के अंदर, बस वो आएगा। अगर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए तो उसका कलमा पढ़ लेना। अब ये कोशिश में लग गए कि मैंने आखिरी नबी तक पहुंचना है। वो मक्का में पास रह रहे, उनको कलमा नसीब नहीं हुआ। ये हजारों किलोमीटर दूर है, नीयत भी इनकी ठीक है, तवक्कुल भी अल्लाह पे है, और कोशिश में लग गए। जो भी ईरान के अंदर, अस्बहान ईरान के इलाका है, तो जो भी वहां आता कोई काफिला तो पूछते वो अरब कहाँ रहते हैं? मैंने अरबों के इलाके में जाना है, अरबों के इलाके में जाना है। पूछते पूछते कहने लगे यहाँ तो अरब नहीं आते, अरब तो ज्यादा उधर जाते हैं शाम के इलाके में। तो इन्होंने अपना ईरान का इलाका छोड़ा और शाम चले गए। तो अरब लोगों का शाम में आना जाना था, और खुद शाम में अरब रहते भी थे कुछ। वहां से फिर पूछने लगे कि मैंने अरबों के इलाके में जाना है, अरबों के इलाके में जाना है। तो लोगों ने बताया कि ये अरबों के इलाके से ताजिर आए हुए, आप इनके साथ चले जाओ। उनके साथ हो गए। जब उनके साथ हो लिए तो उन जालिम अरबों ने रास्ते में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु को पैसे लेके बेच दिया, गुलाम बना बेच दिया। आजाद थे, जुल्म किया, बदतरीन किस्म का जुल्म, बेच दिया। अल्लाह के हर काम में हिकमत होती है। जिसके हाथ उन्होंने बेचा वो यहूदी था, वो इनका मालिक बन गया, और जिसने पैसे देके खरीदा था वो यहूदी जो इनका मालिक बना, वो यहूदी मदीने का रहने वाला था। अब वो यहूदी इनको लेके मदीने में आए। जब मदीने में पहुंचे तो ये देखते हैं एक दिन उस यहूदी का खजूरों का बाग था, और ये खजूरें तोड़ रहे थे, मुलाजमत कर रहे थे, अपनी नौकरी अपनी गुलामी कर रहे थे। तो वो यहूदी अपने दूसरे साथी से बातें करने लगा कि वो आखिरी नबी आ गया है और मदीना में पहुंच गया है, और उसके बड़े चर्चे हैं। जनाब सलमान के कान में जब ये आवाज पड़ी तो जल्दी से खजूर के दरख्त से नीचे उतरे और अपने मालिक से पूछने लगे वो आप क्या कह रहे हैं? उस जालिम ने इनको थप्पड़ लगाया, और सख्त थप्पड़ लगाएगा, तुझे हमारी बातों से क्या कर?
ज़ाहिर है वो इसको गुलाम समझते। कि तुझे हमारी बातों से क्या है, तो अपना काम कर जाके। हज़रत सलमान के दिल पे क्या बीती होती, लेकिन वो जो एक चिंगारी थी कि मैंने आखिरी नबी तक पहुंचना है और मैंने उनका कलमा पढ़ना है और मैंने मुसलमान होना है, वो तो नहीं पूछ सकती थी ना जो मर्जी कर। तो जनाब सलमान को उस बुजुर्ग ने ये निशानी बताई थी कि जो आखिरी नबी होगा तो पहचानना चाहे तो उसकी 3 निशानियां होंगी। पहली निशानी ये है वो नबी सदका नहीं खाता है। दूसरी निशानी ये है तोहफा दिया जाए तो कबूल कर लेता है। और तीसरी निशानी ये है कि उस नबी के दोनों कंधों के दरमियान अल्लाह ने नबूवत की मोहर लगाई हुई है। तो जनाब सलमान पूछते बचाते अल्लाह के नबी की मजलिस में एक दिन आ गए और कहने लगे, आप नेक आदमी हैं, आपके साथ गरीब साथी हैं, आपके हिजरत करके आए हैं, ये मजदूरी की खजूरें हैं और मेरी तरफ से सदका हैं, आप भी खा लें, साथियों को भी दे दें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक खजूर भी ना ली और सहाबा को कहा कि आप खा लो। तो इन्होंने दिल में कहा कि एक निशानी तो पूरी हो गई। अगले दिन आए, फिर खजूरें लेके आए, कहने लगे मेरी तरफ से तोहफा है। तो अल्लाह के प्यारे नबी इस्लाम ने तोहफा कबूल कर लिया। कहने लगे दूसरी निशानी भी पूरी हो गई है। अब तीसरी निशानी मुश्किल थी। एक दिन अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम एक जगह से आ रहे थे। जनाब सलमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आपके मुबारक कंधों के ऊपर मुबारक कमली थी और चादर थी। तो मैं आपके इधर उधर घूमने लगा। जब मैं घूम रहा था तो अल्लाह के प्यारे नबी भांप गए कि क्या चाहता है। आपने अपनी चादर यूं सिरकाई और नीचे कर दी। जैसे ही आपने चादर मुबारक नीचे उतारी, मुझे नबूवत की मोहर नजर आई और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कलमा पढ़ा और मैं मुसलमान हो गया। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्तताअतु वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। 3 चीजों से तौफीक मिलती है। आखिरी चंद मिनट में मैं अपनी बात समेटना चाहूंगा। खुलासा याद करना। पहली चीज किससे तौफीक मिलती है? अच्छी नीयत से। और दूसरी चीज किससे तौफीक मिलती है? तवक्कुल और दुआ से। तवक्कुल और दुआ से। और तीसरी चीज किससे तौफीक मिलती है? सही कोशिश और मेहनत से। सही कोशिश और मेहनत से अल्लाह तौफीक दे देता है। आखिरी 5 मिनट में मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि जो लोग नमाज पढ़ना चाहते हैं उनको नमाज की तौफीक कैसे मिलेगी? ये तो नहीं हो सकता ना कोई मुसलमान और नमाज पढ़ना ना चाहता। अगर उसकी नीयत ही नहीं है तो फिर तो तौफीक नहीं मिलेगी। मैं एक साथी के साथ सफर में था। कॉटन के कपड़े सरदार साहब ने माशाल्लाह पहने हुए और खूब बन संवर के, और नमाज का टाइम हुआ तो मैंने कहा नमाज पढ़ते हैं। कहने लगा मेरे तो कपड़े खराब। हैरान होते हैं कैसा अजीब बहाना है। अच्छे भले कपड़े हैं, कॉटन के कपड़े हैं, कलफ शलफ लगी हुई है, चमक दमक दूर दूर से महक रहे हैं, वो कहता है कपड़े खराब। इसका मतलब है कि वो नापाक फिर रहा है। एक मुसलमान इतना भी मनहूस होता है कि उसके ऊपर गुस्ल फर्ज है और वो कपड़े तो तभी वो तभी कह सकते हैं मैं नापाक हूं
कि गुस्ल उसके ऊपर फर्ज है और उसने गुस्ल भी नहीं किया और वैसे ही लाहौर और इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे। एक मुसलमान क्या इतना गिरा हुआ और इतना मनहूस हो सकता है? जब कपड़े अच्छे भले हैं तो फिर इस चीज का क्या बहाना? जब आप साथियों से कहते हैं कि नमाज पढ़ें तो उनका बहाना ये होता है वो सिर्फ ना टालना चाह रहे होते हैं। कहते अच्छा मौलवी साहब नमाज तो असी पढ़ने पर तुहाडे फिरके ही बड़े बड़े हुए ने, ये तो दसो पहले असी इत्थे हथ रख के नमाज पढ़नी है कि इत्थे हथ रख के नमाज पढ़नी है? अब वो नमाज पढ़ना नहीं चाहते होते लेकिन बहाना इस चीज को बना लेते हैं। अब्बा जी रहमहुल्लाह कहा करते थे पुत्र तू पीछे रख के पढ़ ले, शुरू तो कर, शुरू तो करो, पढ़ो तो सही। ये शैतान ने आपके जहन में बातें डाली, आप शुरू तो करें। जब शुरू कर लेंगे अल्लाह ताला आपको सब कुछ सिखा देगा। फिर आप पूछिए उलमा से अल्लाह के प्यारे नबी कैसे पढ़ते थे वैसे आप पढ़ें। आप तक शुरू तो करें खुलूस से, नियत के साथ, दिल के खुलूस के साथ। अगर आपको अल्लाह ने यही समझ दी है और आप कोशिश करके इसी नतीजे पे पहुंचते हैं, नीयत आपकी है कि मैंने वैसे पढ़नी है जैसे अल्लाह के प्यारे नबी ने पढ़ी थी और आपको यही समझ आई है कि अल्लाह के प्यारे नबी यहाँ रख के पढ़ते थे, उलमा बैठे हैं, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, लेकिन मुझे तो यही समझ आई है अगर वो इस नीयत के साथ कि अल्लाह के नबी ऐसे पढ़ते थे उसको समझ ही ऐसे आई है, नीचे भी हाथ रख के पढ़ लेगा तो अल्लाह कबूल। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बहुत अजीम है, बड़ी रहमतों वाला है, बड़े फजल करने वाला है, बड़े करम करने वाला है, बहुत अजीम उसकी रहमतें हैं। अच्छा बात जब नीयत नहीं होती ना नमाज पढ़ने की, एक तीसरा बहाना भी होता है जी नमाज पढ़ें, तो उनका जवाब ये होता है मौलवी साहब दिल तो बड़ा करता है नमाज पढ़ते पर कम मैंने निकलिया ही नहीं जाता, उठा ही नहीं जाता, दुकान से उठा ही नहीं, दफ्तर से आया ही नहीं। इन भाइयों के लिए एक सबक है, अगर फारग रह के इबादत होती तो वो फरिश्ते कर रहे थे। मुझे और आपको अल्लाह ने पैदा ही इसलिए किया है कि ये मेरा बंदा दुकानदारी में जिम्मेदारी में फंसा हुआ हो और अल्लाह अकबर की आवाज सुने और सब कुछ छोड़ के मस्जिद में आ जाए। अल्लाह की कसम है जब आप अपने काम को छोड़ के मस्जिद की तरफ आते हैं तो अल्लाह तो आपके कदमों को भी गिन गिन के नामे अमाल में लिखवा देते हैं और एक एक कदम के बदले में गुनाह भी माफ करते हैं, नेकियां भी देते हैं और दर्जे भी बुलंद कर देते हैं। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिन रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। अल्लाह को इबादत की कोई कमी नहीं है, फरिश्ते भी उसकी इबादत में हैं, सूरज चांद भी उसकी इबादत में है, पूरी कायनात उसकी इबादत में है। लेकिन जो मेरी और आपकी इबादत से अल्लाह को प्यार है, अल्लाह जानता है कि अल्लाह को इतना प्यार किसी और की इबादत से नहीं है। एक और बहाना होता है ना, जिनकी नीयत ही नहीं होती नमाज पढ़ने की, उनसे कहते हैं नमाज पढ़ें तो उनका जवाब बोला क्या होता है? उनका जवाब होता है जी दुआ करो ना अल्लाह तौफीक दे दे। जवाब क्या होता है? दुआ करो अल्लाह तौफीक दे दे। अब मैं ईमानदारी के साथ आपको समझाना चाहता हूं, हम तो गुनाहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं। दोनों जहानों के सरदार इमाम कायनात आमिना के लाल जिनकी रकाबें जिब्रील थामता है, अगर वो भी सारी सारी रात दुआ करते रहें और जिसके बारे में दुआ की जा रही है उसकी नीयत ही ना हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी तौफीक नहीं देता।
जब आपकी नीयत ही नहीं है तो हमारी दुआ क्या असर करेगी? जब आप मुखलिस ही नहीं है, आप चाहते ही नहीं है, तो हमारी दुआ क्या असर करेगी? हम तो अभी दुआ कर देते हैं, या अल्लाह सबको नमाजी बना दे, सबको ईमान वाला बना दे, तौहीद वाला बना दे, सुन्नत वाला बना दे। लेकिन ये कबूल तब होगी जब आपकी नीयत होगी, जब उसके लिए मेहनत होगी। आपसे ईमानदारी से हम सवाल करते हैं, आपकी 5 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ जमीन है, तो कभी आपने ये किया है कि ना तो उसमें बीज डालें, ना खाद लगाएं, ना स्प्रे करें, ना पानी लगाएं, ना गोडी दें, ना ख्याल करें, और मस्जिद में आके मौलवी साहब से कहें दुआ करो जी मुंजी सोनी हो जाए? तो होगी? नहीं होगी ना? आपकी नीयत जो नहीं है। नीयत होती तो आप कोई बीज बोते, नीयत होती पानी लगाते, नीयत होती स्प्रे करते, नीयत होती आप मेहनत करते, फिर आप कहते दुआ करें अल्लाह बरकत दे दे, फिर दुआ होती तो अल्लाह बरकत भी देता और कबूल भी करता। एक बंदे की दुकान बंद हो, वो खोलने के लिए तैयार ना हो, उसको ताला लगाया हो, और शेख अब्दुल मन्नान, मौलाना अब्दुल मन्नान साहब से दुआ करो अल्लाह मेरी दुकान में बरकत डाल दे, खोलने में कोई नहीं। ये दीन के साथ मजाक ना किया करें। हम कहते हैं नमाज पढ़े, कहते दुआ करते, साथ चलते नहीं है, आते नहीं, शामिल नहीं हो। और एक आखिरी वजह जिस वजह से नमाज की तौफीक लोगों को नहीं मिलती है, वो बड़ी खतरनाक वजह है। वो ये वजह है कि वो पूरी जिंदगी जानवरों की तरह गुजार के चले जाते हैं, सोचते ही नहीं जिंदगी का मकसद क्या है, जिससे सोच मिलनी है। क्योंकि प्रोग्राम में आए, कोई बात सुने, कोई कुरान सुने, किसी आलिम को सुने, कोई खुतबा जुमा सुने, कोई दर्से कुरान सुने, किसी दीन की महफिल में दीन की बात सुने। जब कोई सुनता ही नहीं है तो फिर उसके दिल में खैर की बात जाती ही नहीं है, और फिर उसको तौफीक मिलती भी नहीं है। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सहक़न लिअस्हाबिस सईर। जहन्नमी सबसे पहली बात यही कहेंगे, काश हम सुनते और समझते तो आज हम जहन्नम का ईंधन ना बने होते। नमाज एक फरीजा है और बहुत बड़ा फरीजा है, और 5 नमाजें अल्लाह ताला ने फर्ज की हैं। जो इनकी पाबंदी करता है, जो इनकी हिफाजत करता है, जैसे ही वो घर से चलता है उसके कदम लिखे जाते हैं। जो नमाज की पाबंदी करता है उसके गुनाह मिटते चले जाते हैं। जो नमाज की पाबंदी करता है अल्लाह उस पर इतना खुश होते हैं जितना एक माँ अपने उदास बेटे के आने पे खुश होती है। अल्लाह की अज़मत को गवाह बना के कहता हूँ, जब अल्लाह का बंदा इस मस्जिद उम्र फारूक में या अल्लाह के किसी घर में नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो अल्लाह अपने बंदे का उस माँ की तरह मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कर रहे होते हैं कि मेरा बंदा मेरे घर में आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के पास से गुजरते हैं, ताजा ताजा बनी थी। आप फरमाते हैं रकाअतानी मिम्मा तनफिलूना व तहक़िरूना अहब्बु इलैहि मिन बक़ियति दुनियाकुम हाज़िही। वो 2 रखते जिनको तुम मामूली समझते हो, ये कब्र वाला ये कह रहा है कि या अल्लाह बाकी जितनी दुनिया है सारी मुझसे ले ले और मुझे सिर्फ 2 रकअत पढ़ने का मौका दे दे। तो आप सब ने इंशाअल्लाह वादा करना है, वादे की तजदीद करनी है, बल्कि कि हम सब नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ खड़े करके वादा कर लेना,
सारे हाथ खड़े करेंगे, जो पढ़ते हैं वो भी, जो नहीं पढ़ते वो भी, इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही एक और वादा भी करना है कि हमने अकेले नहीं पढ़नी, अपने मोहल्ले में अपने भाइयों को बहनों को कहना भी है, माएँ बहनें बैठी उन्होंने भी वादा करना है कि सब ने नमाज पढ़नी है इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको तौफीक इनायत फरमाए। ये